नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो ऑप्शन का सीरीज़ लेके हम आ गए हैं। आज ऑप्शन के सीरीज़ का पहला दिन है और फर्स्ट वीडियो आज आपके लिए बना रहा हूं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन लाया गया क्योंकि क्या होता था, अगर स्टॉक्स में आपको कोई चीज़ बाय करना है, सेल करना है, तो आपको उतना ही पैसा चाहिए। अगर स्टॉक को बल्क में बाय करना है तो बहुत सारे पैसे आपको चाहिए उसको खरीदने के लिए। तो वही उसका ही तोड़ निकाल के ऑप्शन लाया गया। ऑप्शन क्या होता है, किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक्स में कम अमाउंट लगा के ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ऑप्शन का इन्वेंट किया गया, ऑप्शन लाया गया। तो आइए ऑप्शन के बारे में डिटेल पे हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो ऑप्शन होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑप्शन। ऑप्शन में दो चीज़ें होती है, एक होता है सी और एक होता है पी। सी मतलब क्या होता है दोस्तों? सी मतलब होता है कॉल यूरोपियन। सी मतलब क्या होता है? कॉल यूरोपियन। और पी मतलब क्या होता है? पुट यूरोपियन। ये यूरोप से मिला था, इसलिए इसको कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन कहा जाता है। ऑप्शन में कॉल पुट होता है, जबकि फ्यूचर में कॉल और पुट नहीं होता। फ्यूचर के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी हम ऑप्शन की सीरीज देख रहे हैं तो आपको बताऊं। तो ऑप्शन में क्या होता है? सी और क्या होता है? पी। आप अगर मार्केट में थोड़ा भी पुराने होंगे और आपको मार्केट के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा सी मतलब क्या होता है। सी हम कब देखते हैं? अगर मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम क्या लेते हैं? सी लेते हैं। मतलब अगर हमारा व्यू ऐसा है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या परचेस करते हैं? सी लेते हैं। और अगर हमारा व्यू है कि मार्केट क्या होगा, गिरेगा, तो क्या होगा? हम क्या लेते हैं? पी लेते हैं। देखिए स्टॉक्स में कैसा होता था, स्टॉक में अगर स्टॉक कोई आप लिए हो, वो भागेगा, ऊपर जाएगा तो ही आपको बेनिफिट होता था, फ़ायदा होता था। लेकिन ऑप्शंस के अंदर कैसा होता है, इसको दो चीज़ में लाया गया, एक सी में लाया गया और एक पी में लाया गया। अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाने का, अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप सी लेके कमा सकते हो। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप पी लेके कमा सकते हो। तो सी पी का फंडा आपको समझा। सी पी का फंडा ये है, कॉल मतलब जब आपका व्यू क्या होना चाहिए? बुलिश। मतलब मार्केट ऊपर जाना आपका व्यू होगा तब आप क्या लोगे? कॉल लोगे। और आपका अगर व्यू है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप क्या लोगे? पुट लोगे। तो आपको क्लियर हुआ ये चीज़, कॉल और पुट क्या होता है। तो आइए आगे चलते। कॉल पुट समझ गया। अब देखते हैं, पहले हम लोग इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक बायर का प्रोस्पेक्टिव्स देखेंगे, बायर का, और एक हम देखेंगे सेलर का। तो आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो बायर के प्रोस्पेक्टिव से बात करने वाला हूँ। तो बायर के लिए कैसा होता है, देखो अगर मार्केट में कोई बायर है, ऐसे जैसे एग्जांपल ये एक लैंड है, ये लैंड हाईवे के नज़दीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आउटेड एरिया है। अभी तक इसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली। लेकिन कहीं से न्यूज़ आता है, ऐसा क्यों न्यूज़ आता है कि इस लैंड की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और किसी बायर को इसका पता चल गया है कि कुछ समय बाद देर से क्या जाने वाला है? हाईवे जाने वाला है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, जैसे 10 लाख रुपीज़ अगर मान लो 10 लाख रुपया इसकी कीमत है, तो ये क्या करेगा, इस ओनर को क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, मतलब इसको मान लो अमाउंट कितना, 50,000, 50,000 रुपया क्या करेगा, टोकन अमाउंट दे देगा। टोकन अमाउंट दे देगा मतलब क्या होगा, ये कंफर्म अभी उसको है नहीं कि ये हाईवे जाने वाला है कि नहीं। मतलब अब उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ देता हूँ और 2 महीने बाद में ये क्या करूँगा, ये फ्लैट को या ये लैंड को मैं ले लूँगा। अगर मैं 2 महीने के अंदर आपको ये लैंड नहीं ले पाया तो मेरा 50,000 जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो पैसा मेरा डूब जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये 2 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, पता करेगा। 2 मंथ के अंदर सारी चीज़ों को पता करेगा। अगर सच में ये न्यूज़ कंफर्म रहेगी तो ये 10 लाख दे के ये चीज़ को ले लेगा और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये 2 मंथ के अंदर वो नहीं इसको 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट दे पाया और अगर नहीं पता कर पाया तो ये जो 50,000 इसका है, ये 50,000 रुपया जो इसका है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मतलब 50,000 जो है इसका वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जितना इसने पैसा टोकन अमाउंट दिया है वो डूब जाएगा। तो यही एग्जांपल से मेरा समझाने का मतलब है कि अगर आप बायर हो, अगर आप क्या कर रहे हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आप किसी प्रीमियम के लिए कुछ क्या देते हो, टोकन देते हो। क्या देते हो? टोकन अमाउंट पे करते हो। ओके, किसी प्रीमियम के लिए मान लेते हैं 100 रुपये की कोई प्रीमियम है, उसको आपने क्या किया, 100 रुपये पे बाई किया है। मतलब 100 रुपये पे अगर आपने बाई किया, एग्जांपल अगर 15 का लॉट है तो आप 1500 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, 1500 रुपया आप इसमें क्या कर रहे हो,
इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके 1500 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ये प्रीमियम बढ़ा, ये प्रीमियम ऊपर गया तो आपको 100 से लेके वो 1 लाख, 1000, 10,000 कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, जितना भी ये ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर ये गिरा, अगर ये डाउन गया तो आपका नुकसान सिर्फ कितना होगा, जो आपने क्या किया है, अमाउंट लगाया है, इसमें जो टोकन अमाउंट लगाया है वही आपका डूबेगा। मतलब 15,000 अगर डूबेगा तो आपको 1500, आपकी जो लॉस है लिमिट वो फिक्स है, 1500 से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो आपका लास्ट लॉस 1500 होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो आपने समझ गए 1500 से ज़्यादा आपका लॉस होगा नहीं। तो बायर के प्रोस्पेक्टिव से जब हम सोचते हैं, तो हम एक टोकन अमाउंट देते हैं। क्या देते हैं? टोकन अमाउंट किसी प्रीमियम के लिए देते हैं। अगर मेरा डूबता है तो वही अमाउंट डूबता है जो हमने टोकन, मतलब जो हमने प्रीमियम पे किया है। बायर सिर्फ क्या करता है, एक प्रीमियम देता है, किसको? सेलर को। बायर किसको प्रीमियम देता है? सेलर को एक प्रीमियम देता है। अगर वो उस बायर सही रहा, बायर के फेवर में मार्केट गया, तो वो क्या करेगा, कितना भी प्रॉफिट कमा सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन बायर को जो लॉस होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। बायर का जो लॉस होगा वो कितना होगा? जो उसने टोकन अमाउंट दिया, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया। तो ये बायर के प्रोस्पेक्टिव से है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका सेलर का प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा। नेक्स्ट सीरीज में हम सेलर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।